हेलो जय हिंद साथियों। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने संवैधानिक निकाय के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बारे में जितने भी डिटेल्स फैक्ट थे सब पढ़ लिए। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कैग, महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कैग के बारे में। देखिए, जो कैग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के बारे में कैग के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। और जो कैग होते हैं वो भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कहा जाता है कैग को। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के व्यय पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? ये कैग करता है। आर्टिकल 148 में कैग के पद के बारे में वर्णन है और आर्टिकल 149 में कार्य एवं शक्तियों से संबंधित आर्टिकल है। बात करेंगे कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और ये शपथ कौन दिलाता है कैग को? तो ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो नियुक्ति और शपथ दोनों में कौन हो जाते हैं? राष्ट्रपति। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। और वर्तमान में कैग है कौन इस समय? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वर्तमान में क्या है? कैग है। चलिए बात कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। और इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। आर्टिकल की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 76 है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 से याद रखेंगे। और महान्यायवादी जो होते हैं वो देश के क्या होते हैं? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी इनको बोला जाता है। या फिर प्रथम विधि अधिकारी। अगर पूछे कि प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। सरकार को क्या देते हैं? कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं और इसीलिए ये सरकार के क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। बात करेंगे नियुक्ति की, तो नियुक्ति महान्यायवादी की कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और कार्यकाल की बात करें तो इसके लिए कोई भी सीमा तय नहीं है। कोई भी सीमा तय नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किए रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद का सदस्य नहीं होते, पर संसद की कार्यवाहियों में बिना वोट दिए ये भाग ले सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हम याद रखेंगे। और इनकी योग्यता क्या होती है? तो योग्यता के बारे में अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है वही सेम योग्यता इनके लिए चाहिए होती है। भारत के महान्यायवादी के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट में 5 वर्ष का न्यायिक अनुभव और हाई कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो या फिर हाई कोर्ट में ही 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो या फिर राष्ट्रपति के नजर में वो क्या हो? न्यायिक योग्य हो, न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ये क्या हो जाती है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की भी योग्यता हो जाती है और भारत के महान्यायवादी के बनने की भी योग्यता हो जाती है। क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट में ही 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए और या फिर राष्ट्रपति के नजर में न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो ये हो जाता है योग्यता। चलिए बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। और इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बोलते हैं। देखिए, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है। कैग के बारे में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 141 से 8 से लेकर
151 तक महान्यायवादी के बारे में पढ़ा हमने क्या? आर्टिकल 76 और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 165। और नियुक्ति की बात करें, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, वैसे यहाँ पर स्टेट के बारे में बात कर रहा है, तो नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को ही देते हैं। महान्यायवादी कौन होते हैं? भारत सरकार के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। तो वैसे राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है। ये राज्य सरकार को कानून पर सलाह देता है। तो ये राज्य सरकार के क्या हो जाते हैं? कानूनी सलाहकार हो जाते हैं। और कार्यकाल की बात करें तो कोई इसमें भी सीमा तय नहीं है, निश्चित नहीं है। और योग्यता की बात करें, जैसे महान्यायवादी बनने की योग्यता क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होती है, वही योग्यता महान्यायवादी बनने की होती है। और यहाँ पर राज्य के महाधिवक्ता को हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, वही राज्य के महाधिवक्ता बनने की भी योग्यता होती है। क्या होती है योग्यता? हाई कोर्ट का जज बनने का। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई कोर्ट या फिर अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये क्या हो जाती है? हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो जाती है। और यही योग्यता राज्य के महाधिवक्ता बनने की भी हो जाती है। जो हमने डिस्कस किया है, सारे आर्टिकल को एक बार और देख लेते हैं। आर्टिकल 76 में हम याद रखेंगे महान्यायवादी। आर्टिकल 148 में याद रखेंगे कैग। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 280 में हमने वित्त आयोग के बारे में पढ़ा था। और आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के बारे में है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं।